आप जिसको कह रहे हो प्रकाश राजभर, वो ओम प्रकाश राजभर नहीं है, ओम प्रकाश राज भाट है। ओम प्रकाश राज भाट प्रकाश राजभर टेम्पू चालक थे, टेम्पू चालक। इतना हवा मत बढ़ाइए, टेम्पू से ये हमारे ब्लड का पैसा हमारे सीने पर। उनका उन्नाव है। ऐसा है कि जब भाट कविता कहते हैं तो जब कोई आम जनता के लोग नहीं हंसते हैं तो अपने हंस देते हैं ताकि लोग हंस दे। इसकी सोच इतनी गंदी आप है। उनको भाट बना रहे हैं। अरे भाट में तो गनीमत है आम जनता का, जिसको चुन करके मंत्री बनाया, विधायक बनाया तो मंत्री बने, न विधायक बनते न मंत्री बनते, और उसी जनता से पीड़िता को करे कम से कम इस आदमी को शर्म लाज हया को तो स्वराज। और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मैं आज ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी से मिल चुका हूं और दरोगा जी से मैं उसी मुद्दे पर आपको बात कराऊंगा जिसको दरोगा जी ने, जब भी मैंने बाइट लिया हूं, जब भी इनसे कुछ बात किया हूं, तो दरोगा जी ने उखाड़ पुखाड़ करके उनको रगड़ा है। और मैं बार बार दरोगा जी से कहता हूं कि आखिर में ओम प्रकाश राजभर जी से आपसे क्या अदावत है कि आप इतना उनका पोछिया उखाड़ करके खदेड़ते हैं। दरोगा जी ने कई बार मुझे बताया कि महोदय जी आप जान लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर जैसा व्यक्ति इस धरती पर न हुआ न होगा। मैंने पूछा कि क्यों? दरोगा जी ने छटाक देने तुरंत बताया कि वो ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या राजपूत हो या यादव हो या कोई जाति का लोग हो, गाली देते हैं। आज ओम प्रकाश राजभर जी एक सेंगर साहब जेल से छूट चुके हैं। रेप पीड़िता गिड़गिड़ाती रही, धरना पर बैठी रह गई और सेंगर साहब जेल से बाहर आ गए। फिलहाल में अब तो उनकी जमानत फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है। वो जेल के अंदर ही रह जाएंगे। लेकिन उस पर किसी बंधु ने पूछ दिया ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी से, जो पंचायती राज मंत्री हैं और गाजीपुर जहुराबाद विधानसभा से विधायक हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ हंस करके कहा मित्रों कि आपका भी कलेजा फट जाएगा। बहन बेटियां सबके घर पर हैं। अगर कोई ऐसा कुछ अपने आप को मद में हो जाए कि मेरे पास बहन नहीं है, बेटी नहीं है, मेरे पास ऐसी घटना नहीं हो सकती है, तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी का ये हंसना उनके लिए कितना खतरनाक साबित होगा, और हुआ है। अब वो कह भी रहे हैं कि हमारे मन से निकल गया, हंसी आ गई। ओम प्रकाश राजभर जी आप तो पंचायती राज मंत्री हैं, आपको पूरा देश देखता है, आप ओबीसी के रखवाले हैं, ओबीसी की आवाज उठाते हैं। लेकिन ऐसे सब भाषा पर चैनल वाला पत्रकार पूछ रहा है, उसके बाद आप हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है आपको। पूरे आज उत्तर प्रदेश के लोग, विपक्ष से लेकर आपके भी लोग आपको टोल कर रहे हैं। आपको शायद शर्म नहीं आती होगी। आज मैं उसी मुद्दा पर दरोगा जी से बात करूंगा कि क्या परिस्थिति बन गई कि आपके ओम प्रकाश राजभर जी जो मंत्री हैं क्यों हंस दिए। नमस्कार। नमस्कार सर। प्रथम तो ये बता रहा हूं कि आप जिसको कह रहे हो प्रकाश राजभर, वो ओम प्रकाश राजभर नहीं है, ओम प्रकाश राज भाट है। ओम प्रकाश राज भाट? भाट। अरे वो अपने आप को भर। ओम प्रकाश राज भाट। भाट मीन्स कि राजा महाराजा के यहाँ जो कोई फंक्शन होता था तो भाट वहां जाते थे तो वो सम्मेलन में बोलते थे। अरे वो खुद राजा महाराजा हैं। वो खुद भाट हैं। भाट है ना, इस तरह की भाषा बोलेंगे। एक मंत्री के दिल से निकलेगा आम जनता का, जिसको चुन करके मंत्री बनाया, विधायक बनाया तो मंत्री बने, न विधायक बनते न मंत्री बनते, और उसी जनता से पीड़िता को करे कम से कम इस आदमी को शर्म लाज हया को तो पी गया है। कम से कम कुछ तो सोचना चाहिए बहन बेटियों को। वो तो बता रहे भाजपा सरकार में है, जो भाजपा सरकार दावा देती है बेटी बचाओ, किसी प्रकार की बेटियों के साथ अगर अपनी घटना घटित हुई तो सहन नहीं करेंगे। पुलिस को भी चैलेंज किया जाता है कि अगर ऐसी घटना हुई तो एसओ को नहीं बख्शा जाएगा, सीओ को नहीं बर्खास्त जाएगा, सिपाही दरोगा एसआई किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये नहीं सोच पा रहे हैं। और उसी बेटी का जो चीर हरण हुआ है, आज वह बेटी किसके साथ ब्याह करके जाएगी, कौन उससे शादी करेगा, और उसको हंस रहे हैं, हे कर रहे हैं।
शर्म इसको नहीं है। कह रहा है जो है, अरे ये जो लड़ने जा रहा है चुनाव ना, दावा दे रहा है ना कि मेरा लड़का लड़ेगा, अपने लड़के को हटा दे। वो तो सर कह रहे हैं कि इसी तरह जैसे पत्रकार बंधु ने हमसे सवाल दागा, मेरी अंदर से हंसी आ गई। इस पर क्या ऐसा मन हो गया कि मंत्री पद संभालते हुए, और ऐसा कुछ पद है कि पूरे प्रदेश और देश के लोग उनको देखते हैं कि उनको हंसी आ गई? ऐसा है कि जब भाट कविता कहते हैं तो जब कोई आम जनता के लोग नहीं हंसते हैं तो अपने हंस देते हैं ताकि लोग हंस दे। आप उनको इसकी सोच इतनी गंदी आप है। उनको भाट बना रहे हैं। अरे भाट में तो गनीमत है। अगर दरोगा जी मैं कह रहा हूं कि आप एक शब्द का उत्तर दीजिए कि जिस समय ये अखिलेश को सैफई पहुंचा रहे थे और जोगी जी को मठ में भीख मांगने के लिए कटोरा देते थे, तो ये राजनीति इतनी गंदी चीज हो गई है, इतना गंदा इसका माहौल लोग करते जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को अपने पार्टी में इनको मिला रहे हैं। ये सारी पार्टी इनको हटा दे। अभी एक ठोक कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर लड़ जाए चुनाव, उत्तर प्रदेश से अकेले लड़ने 360 सीटें पाएंगे। सही भी बात है। हाँ, उनके पास जनमत है। किसके पास? उन्हीं के पास। आप उनके साथ हैं, आप जैसे यूट्यूबर उनके साथ रहेंगे। बहुत लोग आप ही लोग जो हैं उनको ले रहे हैं ना बाइट, इसी तरह बाइट लेते रहिए, उनको हंसाते रहिए, उनको आप ही लोग डुबाते रहिए, ये डूबते रहेंगे। आप ही जैसे आप ही के विधानसभा में वो जीते हुए हैं। कहाँ? जखनिया में जीते हुए। जखनिया विधानसभा में। अरे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की सुरक्षित सीट हटा दी जाए और चुनाव लड़वा दिया। वो तो कहते हैं कि अगर 22 में मैं अखिलेश जी के साथ नहीं रहा होता तो गाजीपुर पूरे पसर गए होते। तपे तपाए घूराराम थे, तपे तपाए घूराराम रसाड़ा विधानसभा से, ठीक ना? और चुनाव लड़ते थे और लड़ते थे। जब वो सीट सामान्य हो गई तो सीयर की सीट जब सुरक्षित हुई तो जाके घूराराम वहां से लड़ने लगे। हाय जरूरत घूराराम की नहीं होती तो रसड़े से लड़ गए होते, नहीं लड़े रसड़ा। जानते हैं कि जब दिग्गजों में उमाशंकर सिंह के सामने जाऊंगा तो जाता की तरह मुझे पीस देगा। देखिए ये राजनीति है, ये राजनीति में कितनी गंदगियां छिपी हुई हैं, कितना अपराध छिपा हुआ है, कितना भ्रष्टाचार छिपा है, कितना इनका शोषण औरतों के प्रति छिपा हुआ है। इनसे ज्यादा गंदा तो हम जानते हैं कि राजनीति से ज्यादा गंदा कुछ है ही नहीं है। अच्छा, उस महिलाओं के प्रति ओम प्रकाश राजभर जी का रिएक्शन क्या रहा होगा दरोगा जी, जिन्होंने सवाल पूछने के बाद हंस देते हैं? अब बोल रहे हैं कि मेरी हंसी आ गई। उनके आपको अनुभव होगा, आपके पास तो हमेशा ऐसे सब नेता आते हैं। नहीं आती है। ओम प्रकाश राजभर अगर मंत्री हैं तो एक गरिमा को लेकर के उसके दुख पर दुख व्यक्त करना चाहिए। एक ओम प्रकाश भाट अगर बन करके रहे तो हंस दिए, इसमें कोई बड़ी बात उनके लिए नहीं है। अच्छा, इस पर अगर कोई विपक्ष का, जैसे अखिलेश का हुआ, चाहे बहन जी का हुआ, कोई विधायक और कोई नेता अगर प्रक्रिया दिया होता, चाहे हंस देता, तो आज स्थिति क्या रहती है? भाई देखिए ये राजनीतिक बात है। अभी जो ये कांड चल रहा है, क्या कहते हैं, सिरप कांड जो चल रहा है, उसमें शुरू में हुआ कि सब भाजपा के हैं, बाद में भाजपा वालों ने किसी तरह मोड़ दे दिया कि सपा के हैं। तो अखिलेश जी ने तो साफ कर दिया कि अगर सपा के हैं तो उनको सर्वप्रथम पहले जेल भेजा जाए, मुकदमा कायम किया जाए और जेल भेजा जाए। तो आदमी तो कह दिया। अब भाजपा से संबंधित है तो जब अखिलेश कह ही रहे हैं, जोगी जी ढूंढ ही रहे, तो अब तक क्यों नहीं जेल भेजेगा? उनका घर क्यों नहीं पस्त हो गया? क्यों नहीं ढा दिया गया, गिरा दिया गया? उनका गिराया जाता, उनके रिश्तेदारों का गिरा, उसमें संबंधित जितने सबका ढांचा। देखिए इस सब मुद्दा जो है, राजनीति को मैं ये कही बात कह दिया कि राजनीति ये कितनी गंदी है, कब किसके पक्ष में उलट पलट फेर करेंगे। अब आप देखेंगे तो आप एक छोटे से नेता को मैं देखा हूँ, अपने यहाँ देखा हूँ, बाहर देखा हूँ, लोगों के यहाँ देखा हूँ कि उनके पास क्या था और भाजपा में गए हैं। सरकार तो भाजपा की चल रही है ना, आज 2014 से नहीं चल रही है, तो 14 से चल रही है, 14 से 11 साल का समय है। इसमें कितने लोग कहाँ से कहाँ चले गए, जिनके बाद टूटी स्कूटी नहीं थी, आज वो जो है चल रहे हैं फॉर्च्यूनर से, और उनके पास कई करोड़ों अरबों की संपत्ति बन गई है। देखिए ये सब चीजें मत कहिए, ईमानदारी का तगमा इनसे, बीजेपी से सरकार सबकी अच्छी थी। तो क्या ओम प्रकाश राजभर पर असर पड़ेगा? जो आप बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को नहीं चाहिए, माफी मांगना चाहिए, उस पीड़िता के साथ जाकर ये महसूस करना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, ये जो आप बता रहे हैं उनके पर असर पड़ेगी? अरे यार आप भाई एकदम बेवकूफ की तरह बात करेंगे हमसे।
माफी किस बात पे? हम आपकी हत्या कर दें और कर दें, हम माफी मांगने आपके परिवार से, हमको परिवार माफ कर देगा? बहुत नेता ऐसे अरे हैं कि माफी मांग करके कैसे माफी मांग करके? ये तो ये सब तो अपना नेतागिरी वाली भाषा बोलते हैं कि माफी करा करके उसकी नेतागिरी चमकती है। हटे नहीं, नेताओं का ये प्रपोजल एक है हो कि सकता माफी है, मंगवाने की शर्त रख देते हैं केवल एक तो दुनिया को दिखाने के लिए। हो सकता माफी है, नहीं है, मैं नहीं माफी को हो सकता है इसको हंस करके पूरी बात कहने से मैं पहले कह रहा हंस हूं कि करके माफी चर्चा नहीं, चर्चा में आने के लिए माफी नहीं होती है। चर्चा में आने के लिए उनको कोई ये कहे कि वो प्रकाश को राज्यसभा पद से हटा दिया जाए और इनकी की जो है ये समाप्त कर दी जाए। अगर एक शब्द कह दिए थे, एक शब्द मुख्तार के बेटे ने, क्या नाम है उसका, अब्बास, जी। अब्बास ने कह दिया था कि मेरे अखिलेश भैया आएंगे देखूंगा, इतने ने कहे थे और क्या कहे थे? तो इस पर उनकी सदस्यता समाप्त, सजा, सारी कार्रवाई हो गई। तो ओम प्रकाश राजभर पर क्यों नहीं होती? इसका मतलब कि निश्चित रूप से बीजेपी सरकार उनसे कहलवा रही है। ओम प्रकाश भर की यही बीजेपी जिस आसमान से उठा करके इनको आसमान तक पहुंचाई है, इनको यही बीजेपी धरातल पर पहुंचाएगी। लेकिन ये न किसी के हैं और न कोई इनका होगा। अरे बीजेपी को खुद पहुंचा देंगे। बीजेपी को ये क्या पहुंचाएंगे, ये पहुंच रहे हैं। अब इनका रास्ता चल रहा है। अब वो जैसे है ना कि आदमी आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ने वाली इनकी सीमा समाप्त हो गई है। अब कितना ये पीछे जाएंगे, कहाँ गड्ढे में गिरेंगे, ये खुद नहीं जान पाएंगे। क्यों आप इतना इनके पीछे लगे रहते हैं? हम पीछे क्यों नहीं लगेंगे? कभी ठाकुरों को गाली देंगे, कभी यादव को गाली देंगे, कभी ब्राह्मणों को गाली देंगे, कभी और जातों को गाली देंगे। केवल राजभर को लेकर के ये राजनीति कर रहे हैं, राजभर ही सरकार चला रहे हैं। राजभर ज्यादा तादाद में उनके साथ ज्यादा सरकार में, पूर्वांचल में जो है सो है, पश्चिमों में है, कहाँ है? हम करें जातिगत बात क्यों लोग करते हैं? राजनीति में गए तो क्या उनके जो जिस क्षेत्र के विधायक चुने गए हैं उस क्षेत्र के राजपूत भी वोट दिए होंगे, ब्राह्मण भी वोट दिए होंगे, यादव भी वोट दिए होंगे, जो भी इनके पक्ष में रहा होगा, जो भी बीजेपी से विरोध में रहा होगा, वो भी सारे लोग इनको वोट दिए होंगे। अब इसके बावजूद वो जो है सारी जातियों को गाली दे करके और सारे जातियों को अपमानित करके ये विधायक को मंत्री रहेंगे, तो ये भाजपा बर्दाश्त कर सकती है? न मेरे जहन में है, न मैं बर्दाश्त करता हूँ। और प्रकाश राजभर का जब तक चलेगा मेरी सांस तब तक विरोध करूंगा। और तो मैं इनको चैलेंज दिया हूं कि घोसी विधानसभा से अपने लड़के को न जहुराबाद सीट को भी इस्तीफा दे दें और आकर के जहुराबाद से, घोसी से स्वयं लड़ जाएं और लड़के को जहुराबाद से लड़ा दे पुनः, वहीं आर पार हो जाएगा। आपकी जहुराबाद भी इनकी छिन जाएगी और घोसी तो इनको जीतना नहीं, जमानत जब्त होगी। अरे पूरा जीतेंगे, पूर्वांचल जीतेंगे। आइएगा आप लोग यूट्यूब लेकर के उनको जिताने पर रहिएगा। हम भी मंचों तक अगर जो भी चुनाव में हमको बुलाएगा चाहे नहीं बुलाएगा, उसके लिए मैं भी जाकर के इनका करता रहूंगा, इसलिए कि मेरे अंदर भी उस ब्लड को गाली दिए हैं जिस ब्लड से मैं भी पैदा हूँ। चलिए भैया, ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी हैं और ओम प्रकाश सिंह राजभर जी को हमेशा कोड़ते रहते हैं और जानते हैं वजह क्या है। बस वजह उतना ही है जो उनका बड़कपन बोली में निकलती है। अभी बताए हैं कि राजपूतों को और यादव को और ब्राह्मणों को गाली देते रहते हैं, उसकी वजह से मैं जब तक जीवित रहूंगा, सांस चलती रहेगी, तब तक ओम प्रकाश राजभर को कोड़ता रहूंगा। क्या फर्क पड़ने वाला है? ओम प्रकाश राजभर तो कभी हेलीकॉप्टर से चलते हैं, कभी फॉर्च्यूनर इंडिवर से चलते हैं, अब ओम प्रकाश राजभर बल्ले बल्ले हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर टेम्पू चालक थे, टेम्पू चालक। इतना हवा मत बढ़ाइए, टेम्पू से ये हमारे ब्लड का पैसा हमारे सीने पर चढ़ते हैं, हमारे ब्लड का पैसा जो मेरी मेहनत का, मेरे परिश्रम का, हम नहीं, हमारे किसान भाइयों के पैसा का है, उस पैसे पर चलते हैं। ओम प्रकाश राजभर के पास आज वो केवल राजभरों को मूर्ख बना करके राजभर नेता सारे विरोध कर रहे हैं, सारे राजभर नेता इनका विरोध कर रहे हैं। अब की इनका आप कहे हैं कि राजभर, वो तो कहते हैं कि हमारा नाम लेकर के लोग अपना नाम विकास पर बढ़ावा पर लाते हैं। ऐसा है कि वो कहते न है, लेकिन हमको तो अंदाजा है कि 99% लोग इनको आड़ में कोड़ते ही है। अब किसी की हिम्मत हो सामने कोड़ देता है, जैसे आप कोड़ रहे हैं। हम तो कोड़ेंगे, हम तो खुलेआम कोड़ते हैं, हम आड़ में थोड़ा नहीं कोड़ रहे हैं। हो सकता है कि आप भी उनका नाम लेकर के कुछ बढ़ना चाह रहे हैं। हम नहीं बढ़ना चाहते, हमको बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है। हमको क्या इच्छा है? हम तो यही देखिए आपका फार्म खोल दिया हूँ, वही मेरा बढ़ता रहे, मैं उसी पर जीवित हूँ। सरकार से 2 रुपया पाता हूँ, आराम से बच्चों का भरण पोषण कर लेता हूँ। हमको न बढ़ना है, हम अपने परिश्रम से बढ़े हैं और बढ़ेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, लोगों का आशीर्वाद रहा, तो हमें
निश्चित बढ़ने में कोई रोक नहीं पाएगा। मेरा बिजनेस इतना बढ़िया चल रहा है। चलिए मित्रों, तो ओम प्रकाश राजभर जी ही जो कर रहे हैं, उन्हीं का रिएक्शन में दरोगा जी ने बताया कि ही नहीं करना चाहिए। मंत्री जी कब तक चलेगा? अगर यही कोई सपा बसपा का विधायक और कोई नेता कह देता तो योगी बाबा की सरकार उनके ऊपर नोटिस डालती, उनकी सदस्यता खत्म कर देती, तमाम प्रकार के मुकदमा लिख जाते कि बताइए, एक जहां संवेदना व्यक्त करना चाहिए वहां ही कर रहे हो। तो ऐसे न वैसे होगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर पर ना ही कोई माफी मांगा गया, ना ही कोई मुकदमा लिखा गया, ना ही कोई हिदायत दिया गया। क्या इज्जत उस महिला की नहीं है जो महिला आज पीड़ित होकर के रो गिड़गिड़ा रही है, जिस अपराधी को कोर्ट ने छोड़ दिया? तो मित्रों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब फॉलो करिएगा और बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिएगा। नमस्कार।